हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर ट्राइंगल जो है 5th यूनिट ज्योमेट्री का, तो उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स हैव ऑल डिफरेंट साइड्स। ठीक है, आपको वो ट्राइंगल बताना है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट इन लेंथ। ठीक है, तो पहले ये जो ट्राइंगल्स हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वो ट्राइंगल होता है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं उन उसको आप क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर आता है स्केलीन ट्राइंगल, और इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो स्केलीन ट्राइंगल होता है, इसकी ऑल डिफरेंट साइड्स होती हैं। ठीक है, ऑल डिफरेंट साइड्स। ठीक है, और जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इसमें टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था किसमें सारी डिफरेंट साइड्स होती हैं, तो क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि दी ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, तो आप उसकी सारी साइड्स को ऐड कर दें तो वो आपका क्या बन जाता है? पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? 120 सेंटीमीटर कह रखा है। ठीक है, तो हमने 120 सेंटीमीटर लिख लिया, और उसकी टू साइड्स दे रखी हैं। एक क्या दे रखी है? 35 प्लस 45, और हम एक 45। ठीक है, ये है, तो इसको रब कर लेते हैं इतना। तो ये आपका हो गया है 45। ठीक है, और फिर आप इसमें से क्या कर लो, एक साइड को और ऐड कर लो। तो वो मान लिया सी थी साइड, तो सारी साइड्स को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो कर लीजिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 120 इज इक्वल्स टू 35 एंड 45, 80, और प्लस सी। तो यहाँ से सी अगर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा? 120 माइनस 80। तो जब आप 120 से 80 माइनस करोगे 40 आ गया। और यूनिट देख लीजिए, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर्स। तो इसमें देखिए स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर पता है कि अगर आपने एक ये स्क्वायर बना रखा है, ये स्क्वायर टाइप का, तो फिर आप कोई भी स्क्वायर बनाए, थोड़ा बड़ा थोड़ा, मतलब स्क्वायर ही बने आपका, तो ये सारे आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने जो सर्किल्स बना रखे हैं, एक सर्किल ले लीजिए, फिर इसके अंदर एक सर्किल ले लीजिए, फिर इसके अंदर एक सर्किल ले लीजिए, या आप यहाँ पे एक सर्किल ले लीजिए, तो ये सारे सिमिलर फिगर्स होते हैं। ठीक है, फिर इक्विलेटरल अगर आप ट्राइंगल ले लीजिए तो आपने छोटा बड़ा करके आप ले सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपको समझना है तो इसका वीडियोस भी पड़े हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल पे जाइए, और उसमें भी आपको वीडियोस जो हैं वो ट्राइंगल के मिल जाएंगे, वहाँ से सिमिलरिटी बहुत अच्छे से समझाई गई है, वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, तो ये इक्वल हो गई और ये इक्वल हो गई, और एक ये कोई बन गया, या ये कोई हमने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, गंदा दिख रहा था। तो ये कोई बन गया। ठीक है, और आपने इधर कोई इस तरीके का ले लिया, ऐसा ले लिया। ठीक है, थोड़े से ही मतलब डिफरेंस रहा, या आपने ऐसा लिया, फिर आपने ऐसा ले लिया, फिर ऐसा ले लिया। ठीक है, तो ये हो गए। तो देखिए, ये दोनों फिगर्स देख लीजिए या ये दोनों फिगर्स देख लीजिए, तो ये सिमिलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ऐसे केसेस होने को हो भी सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। और ये जब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर्स, तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि जो हमेशा यूनिवर्सल रहेगा आप उसी को मानेंगे। तो सर्किल हमेशा सिमिलर फिगर रहते हैं, स्क्वायर्स भी हमेशा सिमिलर रहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं रहते हैं। वो आप डिफरेंट तरीके के भी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल हमेशा सिमिलर रहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जरूरी नहीं है कि हमेशा सिमिलर फिगर्स हों। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 इज इक्वल टू दी। अच्छा, एक आइसो ये क्या दे रखा है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है वो ट्राइंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा, जिसकी तीनों साइड्स को आप क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का होगा आपका ट्राइंगल, ठीक है। देख लीजिएगा सब साइड्स सीधी आनी चाहिए आपकी, अगर टेढ़ी मेढ़ी आ रही है तो आप उनको सही कर लीजिएगा, आपको तो ट्राइंगल से मतलब होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हमने बना लिया एक रफ फिगर, अब सही दिख रहा है थोड़ा सा। ये हो गया ए, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है। और सबकी साइड्स की लेंथ इसने 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ले ली हमने। इसके बाद हमको क्या करना है, इसकी हाइट पूछ रहा है, तो हाइट का मतलब क्या हो गया, हाइट का मतलब हो गया कि जो आप ए से इसके बेस पे एक परपेंडिकुलर डाल लोगे, ठीक है, वो हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक। तो ये क्या करती है, ये बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर पूरा बेस 5 है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो 2.5 ये ए बी डी हो जाएगी और 2.5 ही डी सी हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइट है जो आपने ए डी ड्रॉ किया है, ये आपका क्या करेगी, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो गए। अब देखिए, यहाँ से ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है उसके जो सामने का होता है वो उसका हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस आप लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, यानी ए और बी का जो स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, ए डी के स्क्वायर के बराबर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होगा। या स्क्वायर ऑफ ए डी प्लस स्क्वायर ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ए बी, ठीक। तो आप वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे कितना है 5 स्क्वायर, यहाँ पर ए डी आपको पता नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर। चलिए निकाल लीजिए। तो 5 5 ज़ा 25 और ए डी स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए, और यहाँ पे करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 2 3 ज़ा 6, और ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 6.25। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 5 7 और ये मिल जाएगा 18, 24 से चला जाएगा, ठीक है। तो ए डी जो आपको निकालना है वो क्या हो गया, √18.75, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो ये क्या है, 18.75 है, ये बन गया 4 टाइम चला जाएगा, 4 4 ज़ा 16, स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आता होगा, यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, 7 7 5 ऐसे ही उतार लिया, इसको यहाँ कर दिया, और 4 4 8 हो गया। अब देखिए कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स करके देखें तो 83 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 24, तो ये चला गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 249। तो इससे रिलेटेड देख रहे हैं कोई आ रहा है क्या, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ गया 4, यहाँ पे आ गया आपका 6 से 4 गया तो 2, और फिर आगे 2 ज़ीरो लग जाएंगे, और यहाँ पे 3 इधर लिख के 8 6 हो जाएगा। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं क्या 4.3 के आसपास कोई है। हाँ, तो ये 9 है तो होगा नहीं, फिर ये 5 से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना 4.3 और आगे जो भी आए, ठीक है। ऑप्शंस को भी हमको देख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स। अच्छा, तो देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है, जो साइड एंगल, साइड SAS का मतलब क्या हो गया, साइड एंगल और साइड, तो ये होता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ये होता है इसमें। और ये जो लिखा है ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, तो ये नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एस से स्टार्ट होने वाले होंगे, ए से स्टार्ट होने वाले, जिसमें ए रिपीट हो रहा होता है वही होता है, ठीक है। और ये क्या है, साइड 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 साइड, तो ये भी होता है। और ये क्या है, एंगल एंगल एंगल, तो ये भी आपका होता है, ठीक है। तो आपको कैसे ये आप याद रखेंगे इन चीज़ों को, जो एस से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग
फ्रॉम एस, तो वो सारे होते हैं, ठीक है, वो आपके साइड क्राइटेरिया ये जो होते हैं क्या कहते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो ए से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा नहीं होते, उसमें वही होता है जो जहाँ पर ए कैसा होगा, ये कौन सा होगा, जब ए रिपीट्स, ठीक है, तो यही आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे आपको पता चल गया कौन सा नहीं है, एंगल साइड एंगल नहीं है, इसमें ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब है जस्ट, मतलब एक ए हो फिर तुरंत दूसरा ए हो, ऐसा नहीं है कि ए यहाँ से एक आपने ए देख लिया फिर बीच में ऐसे, फिर नहीं, चेन वाइज रिपीट होना चाहिए, ए रिपीट्स चेन वाइज, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्राइंगल्स विद, अच्छा ये दे रखा है, चलिए करते हैं। सिमिलरिटी पूछ रहा है तो पहले दो ट्राइंगल बना ही लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी और सी। इसके बाद एक दूसरे कलर से बना लेते हैं। क्या दे रखा है, पी क्यू आर, ये कोई बन गया हमारा पी क्यू आर। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें ये जो कंडीशन दे रहा है इसमें कह रहा है ए बी यानी कि ये साइड, ठीक है, इज अपॉन पी क्यू, पी क्यू का मतलब हो गया ये साइड। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो इसको दूसरे कलर से शो करेंगे, ग्रीन से कर लेते हैं। ये क्या है, बी सी, बी सी का मतलब ये वाली साइड, और आर पी ओ, ये देखिए अलग इसने दे दी, ये वाली साइड दे दी, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, ठीक है, तो देखिए ये वाला आपका होगा एंगल ए, ये हो जाएगा आपका एंगल पी, ये हो जाएगा एंगल क्यू, ये हो जाएगा एंगल आर, ऐसे ही एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हो जाएगा। तो देखिए इसमें एंगल ए और एंगल बी के बारे में पूछा है, तो अगर आप एंगल, ये दोनों साइड्स इसने आपको दे रखी हैं, तो अब इनसे जुड़े हुए एंगल्स के बारे में ही हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जो दो साइड्स दे रखी होती हैं उनसे जुड़े हुए एंगल्स के बारे में ही हम बात कर सकते हैं। तो देखिए एक आपको ये वाला दे रखा था, ये ए बी वाला, और एक आपको ये साइड दे रखा है बी सी, ठीक, इधर से इसने आपको एक ये साइड दे रखी है पी क्यू वाली, और एक साइड इसने आपको दे रखी है ये वाली, ठीक है। इनसे जुड़े एंगल्स की बात करिए, तो जब आप इनसे जुड़े हुए एंगल्स को देखेंगे तो ये देखिए कहाँ गया, नेक्स्ट था, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये एंगल बी आएगा ना इनके में कॉमन, तो यहाँ से एंगल बी, यहाँ पे इन दोनों का जुड़ा हुआ एंगल कौन सा है, ये एंगल पी, तो यानी कि एंगल पी आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत माइन्यूटली समझना है कि जो दो साइड्स दे रखी होंगी उन्हीं से जो बने हुए एंगल्स होंगे वही इक्वल होंगे इन द केस ऑफ सिमिलरिटी। जिन दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा उन्हीं दो साइड्स के एंगल्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, अच्छा कोई दो ट्राइंगल हैं, कैसा, ए बी सी है, जब भी सिमिलरिटी की बात करें फटाफट ट्राइंगल बना लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या है आपका ट्राइंगल डी ई एफ है। अब ये क्या कह रहा है, ए बी अपॉन, अच्छा इसमें देखिए सिमिलरिटी, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी है तो क्या हो जाता है, देखिए अगर हमने ए बी ये साइड्स ली है तो इसके जस्ट बगल वाली साइड ले लो, आप डी ई ले लो, समझने में आसानी रहती है। ये ए सी लो तो ए सी के जस्ट सामने वाली इधर साइड देखो कौन सी थी, तो डी एफ थी, और बी सी बेस वाली जब ली तो हमने यहाँ से ई एफ ले ली। अब ये हो सकता है खाली डी ई को ई डी लिख दिया जाए, एफ डी एफ को एफ डी लिख दिया जाए, एफ ई को एफ ई एफ लिख दिया जाए, या एफ ई लिख दिया जाए, बस ये चेंज हो सकता है। तो अब देखिए कहीं ऐसा आपको दिख रहा है, तो ए बी अपॉन डी ई पहले हमको दिखना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी ए बी अपॉन बी सी भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है ए बी अपॉन डी ई की बात करते हैं, दोनों में है। फिर इसके बाद देखिए बी सी दे रखा है दोनों में, तो अपॉन ई एफ या एफ ई होना चाहिए, तो ये डी एफ दिया है तो नहीं हो सकता, ई एफ ये वाला हो सकता है, तो ये सही है। इसके बाद देखते हैं ए सी दे रखा है तो सी ए दे रखा है, चलेगा, एफ डी दे रखा है तो डी एफ दे रखा है, पलट दिया, चलेगा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, सेम है ये,
एंड ए बी इज इक्वल्स टू 5, डी इज इक्वल्स टू 15, ई एफ इज इक्वल्स टू 9, एफ डी इज इक्वल्स टू 12। तो पेरीमीटर ए बी सी का बताना है। चलिए देखिए, यही वाली कंडीशंस हम एज इट इज़ फॉलो करा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसने जो जो आपको दे रखा है आप लिख लीजिए। ए बी 5 दे रखा है, 5 लिख लिया, अपॉन डी ई 15 दे रखा है, 15 लिख लिया, इज इक्वल्स टू, फिर देखिए क्या कह रहा है, ई एफ दे रखा है, तो ई एफ तो इधर वाला है, अब बी लिख लेते हैं। तो बी सी नहीं दिया, बी सी ऐसे ही लिख लिया, ई एफ की जगह 9 था, 9 लिख लिया। ए सी नहीं दे रखा है, नहीं लिखा, अपॉन डी एफ था या एफ डी कह सकते हैं, 12 दे रखा था, 12 लिख लिया। अब इनकी हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये किया आपने तो 1/3 आ गया ये, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या दे रखा है, ए सी अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू क्या हो गई, 12/3, तो 3 4 12। तो ए सी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही देखिए दूसरा निकाल लीजिए, ये क्या है, बी सी अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1/3। तो इससे जब आप बी सी निकालोगे तो ये हो जाएगा 9/3, तो 3 3 9, तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और इसने आपको ए बी दे ही रखा था, तो इसलिए पेरीमीटर पी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, सभी साइड को जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो गया, ए बी 5 और या 5, ए सी 4 या 4 और बी सी 3 या 3, तो जोड़ दीजिए। तो ये 9 और ये 3, 12 सेंटीमीटर आ गया। कहीं दिया है, ये दिया है, तो टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन। अच्छा देखिए, जो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं अगर उनके साइड्स का जो रेशियो होता है, तो अगर हमको एरिया, मान लिया हमने पहले ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, तो वो हमेशा, ये ट्राइंगल लिख लीजिएगा, तो वो हमेशा किसके होगा जो भी आपका साइड्स का जो रेशियो होगा, ठीक है। मान लीजिए ए बी इसकी ले रहे हैं, तो यहाँ से आप डी ई ले रहे होंगे, ठीक है। तो इनके जो भी रेशियो दिया होगा उसका स्क्वायर आपको करना होगा। तो यानी कि आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, तो कर दीजिए। ए बी कितना दे रखा है, जो रेशियो आपको कितना दे रखा था, 9/16 दे रखा था, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 81/16 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका पास आ जाएगा 256। तो कहीं दे रखा, हाँ 81/256 दे रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, दी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी मैंने आपको बताया कि सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं और उनका आपको एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा उसकी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो क्यूब के बराबर नहीं होगा, स्क्वायर रूट के बराबर नहीं होगा, ट्वाइस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस तरीके से आज हमने ट्राइंगल चैप्टर के 10 MCQs कर लिए। अच्छा इसका ये रब हो गया, तो ये तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा, डी। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग दी वीडियोस, और अगर अब तक आपने या आपके दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड से भी कराइए। थैंक यू।